जीव विज्ञान के लगातार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, क्योंकि 500 MCQ में हम पूरा कवर कर रहे हैं। थोड़े थोड़े डिटेल भी आपको मिलते चलेंगे, मतलब सभी क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके भी डिटेल भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो इसकी श्रृंखला कवर करते हैं हम, पार्ट 4 तक पहुंच चुके हैं। इसके आने वाले सभी जितने भी लेसन होंगे सब के सब आपके अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन, SSC एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, सारे को देखिएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इसके पहले मैंने 3 लेसन में 30 क्वेश्चन तक आपको सब बता दिए थे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप मे बी प्रेजेंट इन चिल्ड्रंस ऑफ अ कपल हैविंग ब्लड ग्रुप्स A and B रिस्पेक्टिवली। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग, ठीक है, A and B है, कि बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। तो आपको ये बताना था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए A and B, AB तथा AB तथा O या फिर केवल AB। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ऐसे में देखिए A, B तथा O, यहाँ पे तीनों यहाँ पे, ठीक है। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग A और B है, तो इनके बच्चों में देखिए A, B, O और AB रुधिर वर्ग पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा थर्ड वाला यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, जो कि इन सभी में से कौन सा ऐसा वो है डिजीज है जो कि वायरस से एक तरीके से देखिए क्या है, मतलब हमारा वायरस से होता है, वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो वायरस से हमारा उत्पन्न होता है। कौन कौन से देखिए जो कि क्या है यहाँ पे, पोलियो माइलेटाइल्स है, यहाँ पे मलेरिया है, कुकुर खांसी है, दाद मतलब जो हमारा रिंग बम है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। देखिए यहाँ पे पोलियो माइलेटाइल्स, ठीक है। पोलियो माइलेटाइल्स रोग जो है कि ये विषाणु के द्वारा एक तरीके से फैलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेबल यहाँ पे जो वायरस हैं उनकी वजह से ये फैलता है। मलेरिया रोग आपको पता है कि ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ पे जो मलेरिया है, मैं यहाँ पे अगर नाम लिख दूं इसका, देखिए क्या है ये है हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। ये देखिए प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी प्रोटोजोआ उनके कारण होता है। और कुकुर खांसी जो कि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। कुकुर खांसी जो यहाँ पे होता है ये हमारा बैक्टीरिया से ही होता है। तो ये सभी चीजें आप साथ में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रोग जनक यहाँ पे विषाणु निस्सारित करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि सीक्रेट्स क्या है यहाँ पे, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, हार्मोन्स या फिर इंटरफेरोन यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए प्रतिजन, एंटीजेंस जो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंटीजेंस होते हैं यहाँ पे, राइट आंसर होगा। तंत्र का संबंध देखिए एक तरीके से रोगजनक जो कि रोगजनक जीवाणु से उत्पन्न प्रतिजन एंटीजी इस प्रकार प्रविष्ट कर दिए जाते हैं कि रोग न तो उत्पन्न हो किंतु आवश्यक प्रतिरक्षी बन जाए, ऐसा टीका लगा कर किया जाता है, ठीक है। जैसे डिप्थीरिया, ये सारी जीवाणु अपने शरीर में मतलब एक तरीके से उसका एंटीजन बना के आपके बॉडी में डाल दिया जो बराबर कंटिन्यूस से लड़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए हमारा ऑप्शन इसका पहला वाला था प्रतिजन। 34वां क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द पैथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ट्रीटमेंट अगेंस्ट, यहाँ पे देखिए पैक्रियोजन डिजीज, ठीक है, जो कि पार्किंसन रोग के इलाज में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए कौन, ऑर्बिट कॉल्सन, जो कि वाल्टर कोहन, रॉबर्ट बी लॉफलिन या फिर फरीद मुरान। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। देखिए पहला वाला जो कि है क्या, अरविंद कॉल्सन, ठीक है, जो कि पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने मतलब योगदान के लिए अरविंद कॉल्सन को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो कि पार्किंसन जो ये रोग है इसका सीधा संबंध किससे होता है, दिमाग से होता है, ठीक है। और देखिए डोमापिन नामक एक ये जो होता है वो रोग का सीधा संबंध भी देखिए यहाँ पे मस्तिष्क ये जो डोमापिन नाम का एक केमिकल होता है इसी वजह से यहाँ पे होता है। देखिए जिन भी व्यक्तियों में स्थिति की कमी हो जाती है उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं, यह तकरीबन 60 वर्ष के बाद की बीमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, हु डिस्कवर द कोलेरा जर्म्स, हैजा के जो यहाँ पे रोगाणुओं का खोज किसने किया था, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता रखा है यहाँ पे, जो कि रॉबर्ट कोच यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए रॉबर्ट कोच यहाँ पे हैजा के जीवाणुओं के खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप याद रखेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया है कई बार कि ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, आपको तो याद हो गया अब तक, विब्रियो, ठीक है। मैं आपको फिर से इसलिए बताता चलता हूँ यहाँ पे विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, ये विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे ये होता है, ठीक है, याद रखेंगे। जो हैजा है, हैजा में क्या होता है, रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। अगला है देखिए यहाँ पे स्वीटेक्स यूज बाय द
पेशेंट हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है यहाँ पे, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, फिर 0 कैलोरी। तो देखिए वहाँ पे कैलोरी ही नहीं होती है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 0 कैलोरी, उसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है। जो मधुमेह के रोग होते हैं यहाँ पे, मधुमेह जो रोगी होते हैं उन वो जो स्वीटेक्स मतलब मीठे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी कैलोरी नहीं है। जैसे चाय वगैरह में डाल के पी सकते हैं, मीठा लगता है लेकिन उसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 सही होगा। अगला देखिए हु डिस्कवर सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था, ड्रेसर या जो कि यूजिन स्टीनैक, एडवर्ड कॉल्विन या फिर सैमुअल कोहेन। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा वाला है, यूजिन स्टीनैक। ठीक है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था, यूजिन स्टीनैक ने लगाया था। लिंग हार्मोन देखिए पेशियों और हड्डियों के परिवर्धन, वाह लिंगो, बालों के आना और जो कि प्रतिमान एवं मौन आचरण को नियंत्रण करता है, ये हार्मोन मुख्यतः नर हार्मोन जो कि एंड्रोजन तथा मादा हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन होते हैं। ये मैंने आपको बताया था वही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा वाला हमारे यहाँ पे सही था इसमें। 38वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड, किस मूल के इकाइयों में मानव के अतिरिक्त भाग जो कि हिस्से तैयार किए जाते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, स्ट्रेम कोशिकाएं, हृदय कोशिकाएं, फिर वृक्क कोशिकाएं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए सही होगा, स्टेम कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड क्या है, स्टेम कोशिकाओं में मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं। ठीक है, स्टेम सेल चिकित्सा का तात्पर्य उस चिकित्सा से है जिसमें स्टेम कोशिकाओं द्वारा रोग का उपचार किया जाता है, इससे जो कि मुख्य रूप से कोशिका का प्रत्यारोपण तक मतलब तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला देखते हैं 39वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अधेरेंट जो कि यहाँ पे है म्यूकॉइड। ठीक है, एल्काइन सब्सटेंस कवरिंग इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज टू। ठीक है, असंजलित जो कि यहाँ पे श्लेष्माभ है, यहाँ पे क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से क्या होता है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर तीसरा है देखिए यहाँ पे, प्रिवेंट एक्शन पैप्सिन ऑफ यहाँ पे मुकोशा। ठीक है, म्यूकॉइड वही है म्यूकोशा, यहाँ पे श्लेष्माभ का पेप्सिन का प्रभाव यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए तीसरा वाला हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड, मनुष्य के जीभ में किस क्षेत्र में कड़वाहट का संवेदना सीमित रहता है। यहाँ पे अगला भाग, किनारों वाला भाग, मध्य भाग या फिर पिछला भाग। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला होगा, पिछला भाग। तो ये मैं एक बार आपको बता दूं किसमें क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल तो आपको बदल गया कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर चौथा है। देखिए जीभ, अगर जैसे हमारा ये जीभ का पार्ट है यहाँ पे, जिसको डिवाइड अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम बात करें अग्र भाग में, जो हमारा ये आगे वाला भाग है ये हमारा देखिए मीठे के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, मतलब इससे हमको मीठे का टेस्ट का पता चलता है, जो हमारा अग्र भाग का है। और जो पिछला भाग है, ये हमारा जो पिछला भाग है, पीछे वाला भाग है, ये कड़वा चीजों के लिए होता है। ठीक है, कड़वाहट का पता चलता है। ठीक है, और बाकी ये साइड वाले जो होते हैं, ये साइड वाले, ठीक है, जो बगल वाले भाग होते हैं, ये खट्टे चीजों को का पता लगाते हैं। ठीक है, खट्टे चीजों का। तो देखिए ये आपका जो जीभ है, टंग है, उसके हिसाब से। ठीक है गाइस, तो देखिए हम लोग 40 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं, लगातार हम इसको कवर कर रहे हैं 500 MCQ को, जो कि बायोलॉजी के लिए। तो गाइस प्लीज लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगता है आपको, कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।